मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्टडी नंबर 1 में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग डेली क्लास 10th एनसीईआरटी से आपको अभी हम सोल्व करा रहे हैं। इससे पहले आपको 4 पार्ट प्रोवाइड कर दिया गया है और इसके पिछले वाले वीडियो में पार्ट नंबर 4 में आपको हम बताए थे कि इसको कैसे याद रखना है। कुछ भी आपको इसमें वैल्यू याद नहीं रखना और कैसे आपको निकालने आएगा उसके बारे में हम आपको बताए थे। तो आप पिछला वाला अगर वीडियो नहीं देखे हो तो पिछले वाला वीडियो जाकर देख लीजिएगा। सभी वैल्यू आप आसानी से निकालना सीख लीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों, आप पिछले वाले वीडियो जाकर जरूर देखिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे और आप हमारे चैनल से रेगुलर पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपको सब्सक्राइब अगर नहीं होगा चैनल तो रेड जो सब्सक्राइब लिखल होगा वो रेड होगा और सब्सक्राइब अगर आप कर दीजिएगा तो ब्लैक हो जाएगा। तो वहाँ आपको ऑल पे जाकर क्लिक कर देना, तो वहाँ से आपका नोटिफिकेशन चला जाएगा। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके यूट्यूब पे जो आपका है जो फोन पे नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में जाकर आप सर्च करें स्टडी नंबर 1, वहाँ आपको एक रेड कलर का लोगो दिखेगा जिसमें लिखा रहेगा स्टडी नंबर 1। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से वहाँ से जाकर आप जुड़ सकते हैं। अगर आप कम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। वहाँ आपको डेली प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाता है। अभी रेलवे का एग्जाम है तो रेलवे से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है वो वहाँ दिया जाता है, साइंस और करेंट का। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आपको हम इसके पिछले वाले वीडियो में पार्ट नंबर 3 में आपको हम कुछ यहाँ तक प्रश्न आपको करा दिए थे, जिसमें से आपका था कि यहाँ तक आपको हम करा दिए थे। आपको 4 तक करा दिया गया था, 1 के 4 तक करा दिए गए थे यहाँ तक। इसमें 5 आपका क्या हो गया था, डिलीट हो गया। तो यहाँ से हम आपको बताएंगे 5 नंबर आज बताएंगे और इसको आगे जितने भी यहाँ मान निकालना था उसको सभी के निकालने के लिए मान आपको सिर्फ कल स्पेशल बताया गया था वीडियो नंबर 4 में। अगर पार्ट नंबर 4 में देखिएगा तो स्पेशल उसमें सिर्फ मान निकालने के लिए बताया गया था कि आप इजीली मान कैसे निकाल सकते हैं। आपको अगर कुछ नहीं याद है तो आप कैसे निकाल सकते हैं। तो आप वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, आपको सारा मान निकालने के लिए याद हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसमें फार्मूला भी बताया गया था और मान निकालने के लिए सिर्फ स्पेशल बताया गया था। तो 37 या 37 और 36 मिनट यही के आसपास वीडियो होगा, तो आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ वीडियो को। तो आपको मान याद रखना बहुत जरूरी है। आप मान नहीं याद है तो आप पिछला वाला वीडियो जाकर जरूर देखिए। तो यहां से आपका है निकालना इसका, तो इसमें लिखा गया 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। 5 कितना लिखा है, cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो आपको वैल्यू याद रहना चाहिए कि cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता। तो हम आपको बताया था कि सभी साइन में यूज हम लोग करेंगे। cos 60 है तो उसको साइन में यूज कैसे करेंगे, तो आपको 90 पूरा करना है, 90। तो हम लोग 60 में कितना जोड़ेंगे कि 90 पूरा होगा, तो हम लोग देखते हैं 30 यानी 30 जोड़ेंगे तो 90 डिग्री पूरा हो जाएगा। तो 30 डिग्री जो जितना जोड़ेंगे उसको साइन में वैल्यू उसका रख देंगे तो क्या हो जाएगा, cos 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ कहने का मतलब है अगर साइन 30 डिग्री का मान रखेंगे तो cos 60 डिग्री के बराबर होगा। तो साइन 30 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है। या आपको सीधा याद रखना कि cos 60 डिग्री का मान कितना होता है। आप पिछला वाला वीडियो जाकर जरूर देखिए, वहाँ आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए हम यहाँ वीडियो आपको पिछला वाले वीडियो में बता दिए, हम आप सीधे प्रश्नों को सोल्व करते हैं और समझ में नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको सिखाना। तो अगर आपको समझ में नहीं आता है कहीं भी या किसी प्रकार के वीडियो में प्रॉब्लम लगे, थोड़ा सा भी डॉट हो तो आप हमें जरूर बताइए, क्योंकि डॉट रहेगा तो एक डॉट आपके सारे प्रश्नों को डॉट कर देगा। तो इसलिए हम आपको बताए थे अभी कि रिवीजन मस्ट बी इम्पोर्टेंट। पढ़ाई का दूसरा नाम ही है रिवीजन। तो आप रिवीजन बार बार करिएगा तो आपको डॉट क्लियर हो जाएगा। डॉट क्लियर हो तो समझिए सारा प्रश्न आपका सोल्व हो जाएगा। एक डॉट से आपका सारा प्रश्न क्या हो जाएगा, डॉट में चला जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो 60 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है। तो 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो ये आपका स्क्वायर हो गया। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। अगर नहीं याद है तो देखिए यहाँ आप देख लीजिए। तो cos 60 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है। यहाँ आपको पिछले वाला जाकर सीधा वीडियो देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिए, माइनस हो तो माइनस। इसके बाद लिखा गया 4 के बाद लिखा गया सेक स्क्वायर।
कितना लिखा गया है, सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, तो सेक हम आपको बताए थे कि कॉस के उल्टा होता है सेक। तो जो कॉस 30 डिग्री का जो मान होगा वही का उसका उल्टा कर देंगे तो सेक 30 डिग्री का मान आ जाएगा। नहीं तो आप देखिए हम आपको क्लियर से समझा, देखिए कॉस तो 30 डिग्री का मान √3/2, तो बस इसी को उल्टा कर देंगे, 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे, तो इसका जो मान होगा कितना होगा, 2 बाई जो कॉस जो 30 डिग्री का जो मान होगा सेक 30 डिग्री का, तो कॉस 30 डिग्री का हमको मान पता है कि √3/2 होता है, तो इसका जो मान होगा 2/√3 होगा, उसी को बस उल्टा कर देना। स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद माइनस है, माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, ये आपका हो गया। इसके बाद क्या करना है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो इतना बराबर आप सीधा 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर थीटा थीटा सेम है तो उतना बराबर 1 हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ वैल्यू रख के आपको हल करना, सोल्व मतलब करना, तो आप वैल्यू यहाँ रखिए, तो वैल्यू रखिएगा तो साइन 30 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है, तो 1/2 के आप स्क्वायर करिएगा, ये आपका होगा। उसके बाद लिखिएगा प्लस, प्लस लिखने के बाद क्या करना है कि कॉस 60 डिग्री का मान रखना, तो सॉरी कॉस 30 डिग्री है, तो कॉस 30 डिग्री का जो मान रखेगा, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है साइन 60 डिग्री के बराबर, तो √3/2 होता है, तो √3/2 के स्क्वायर कर दीजिए, ये आपका हो गया। इतना करने के बाद क्या करना है कि अब हम लोग इसके आगे सोल्व करेंगे। जब यहाँ से जब आगे आप सोल्व करिएगा तो यहाँ से कुछ इस तरह से, देखिए स्क्वायर यहाँ सब कर लीजिए, यहाँ से करिएगा तो यहाँ लिखा गया 5, तो यहाँ तो लिखेंगे 5, और 1/2 का स्क्वायर करिएगा तो 1 आएगा 4, उसके बाद लिखा गया प्लस, प्लस के बाद 4 लिखा गया, फिर 2/√3, तो वीडियो का आप शुरू से दिखेगा पार्ट 1 से, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम पीछे बहुत बताए हैं। तो 2 का स्क्वायर करिएगा तो आएगा 4, और √3 के स्क्वायर करिएगा तो आएगा 3, क्योंकि √3 गुने √3 करते हैं तो 3 ही आता है, और -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। इसके बाद नीचे वाला सोल्व करना, उसके बाद पूरा किया आपका बट्टा हो गया, 1/2 का स्क्वायर करिएगा तो 1/4 आएगा। उसके बाद क्या करना है, प्लस देना, प्लस के बाद √3/2 का स्क्वायर तो करिएगा तो 3, और बाई कितना आएगा 4, ये आपका हो गया। इतना करने के बाद क्या करना है, किसके आगे सोल्व करना है, उसके बाद आपको करना है कि 5 गुना 1 करती कितना आएगा, 5/4, 5/4 प्लस 4 गुना 4 करिएगा तो आएगा 16 यानी 16, तो ये आपका हो जाएगा कितना 16 हो गया आपका। उसके बाद हो गया 3, और उसके बाद करना है माइनस, और फिर बट्टा में लिखेंगे। उसके बाद नीचे एलसीएम जब आप लीजिएगा 1/4 हो गया, अब 1/4 प्लस 3/4, इसका जो एलसीएम लेगा तो कुछ नीचे 4 आएगा, और 4 से 4 जब डिवाइड करेगा तो इतना तो पहला या दूसरा क्लास में सीखे ही होगा, तो 4 एलसीएम में तो 4 से 4 हम डिवाइड करते हैं 1 होगा, यहाँ 3 होगा। उसके बाद इसका आगे सॉल्व करना है, तो ऊपर वाला का आप एलसीएम लीजिएगा तो आपका जो आएगा एलसीएम वो कितना आएगा, एलसीएम जो आएगा वो कितना हो जाएगा आपका एलसीएम, देखिए एलसीएम लिखिएगा तो यहाँ आएगा 12, इसके बाद 4 से 12 में भागा दीजिएगा, 4 से 12 में डिवाइड करता है 3, 3 गुना 5 करता है 15, प्लस इसको करेगा तो 3 से जब 12 में 3 से मतलब 12 में डिवाइड करता आएगा 4, 4 गुना करिएगा 60 तो आएगा 48, कितना है 48 माइनस यहाँ 12 कर देना। उसके बाद नीचे वाले को लिख देना है जोड़ के, ये पूरा को हो जाएगा मेन, और नीचे करिएगा तो आएगा 4/4, अरे 3 + 1 जोड़िएगा तो 4/4, इस 4 से 4 डिवाइड करेगा तो 1 आएगा, तो यानी नीचे वाले आपका क्या हो गया 1 से 1 में डिवाइड करेगा तो कितना आएगा 1 ही आएगा, भागा दीजिएगा तो इतना आपका हो गया। उसके बाद ऊपर वाले को क्या करना है, जोड़ना है,
तो 48 और जब आप 15 जोड़िएगा तो आपका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 63 आएगा। कि 8 5 13 के 3 हो गया, 4 1 5 6 63, और 63 में से कितना करना है, -12, और बटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो आप नीचे से हटा सकते हैं क्योंकि 1 से भागा देंगे तो 1 ही आएगा। इसको घटाएगा तो 1 आएगा, और 6 में से 1 घटाएगा तो 5 आएगा, और 5 और 1 से जब भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, 51 ही आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आप यहाँ से उतार लीजिएगा इसको, यहाँ से आप शुरू से इसको उतार लीजिएगा सही से। तो ये आपका क्या हो गया, तो जो आपका आंसर आएगा 51। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सही विकल्प को क्या करना, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब सही विकल्प निम्न में से चुनना है, तो आपको सिंपल हल करना है, वैल्यू रख कर ही हल करना है। क्या करना, वैल्यू रख कर ही हल करना है। तो जब आप वैल्यू रख कर हल करिएगा तो देखिए यहाँ लिखा 2, देखिए यहाँ लिखा 2 tan 30 डिग्री। तो 2 जैसे लिखा गया तो हम लोग लिखेंगे 2, और tan 30 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 होता है, ठीक है। उसके बाद बटा करना, और फिर उसके नीचे लिखा 1 + tan x² 30 डिग्री। तो उसके बाद हम लिखे 1 + tan x² 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का जो मान होता है √3/2, 1 का स्क्वायर कितना हो गया, इतना हो गया आपका बात। उसके बाद इसको हल करना, जो हल करेंगे उसका फिर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऊपर जब आप हल करिएगा तो आएगा 2/√3, और नीचे वाला जब हल करिएगा तो इसका जो आएगा पूरा की बट्टा जाएगा 1 + √3, तो इसको 1 कर दीजिए, वहाँ से आकर 3 आएगा। टू बाई ऊपर √3 लिख दीजिए, और इसको नीचे वाला के जब आप एलसीएम लीजिएगा, देखिए यहाँ सही से लिख देते क्लियर, थोड़ा आपको दिखाई देगा √3, और नीचे वाला के जब आप एलसीएम लीजिएगा तो नीचे वाला जब एलसीएम लीजिए तो आएगा 3, और यहाँ से आएगा 3 + 1, इतना हो जाएगा। उसके बाद आप जब इसको जोड़िएगा तो इसका जो मान आएगा उस कुछ इस तरह से आएगा 2/√3, और उसके बाद हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4/3, इतना हो जाएगा। और हम आपको बताए थे कि मेन लाइन के डबल नीचे, तो उसको क्या करना है कि जो ऊपर लिखा रहेगा उसको लिख देना है, 2/√3 है तो इसको 2/√3 लिख देना, और बस इसी को उल्टा करके गुना कर देना, 3 ऊपर कर देना, 4 नीचे। गुना करने के बाद यहाँ से देखिएगा तो 2 से 2 कटेगा 2 बार में, और यहाँ से √3 से √3 कटेगा तो आएगा √3। क्यों, क्योंकि हम लोग √3 गुना √3 लिखते हैं। देखिए क्यों आएगा, थोड़ा हम आपको बता दे रहे हैं। आपको बताया था कि √3 गुना √3 लिखेंगे तो 3 आता है, तो हम लोग 3 को √3 गुना √3 भी लिख सकते हैं। जब √3 से इसमें डिवाइड करते हैं तो इधर भी डिवाइड करते हैं, मतलब ये √3 का वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं, √3 गुना √3, तो 1 से 1 काटेगा तो कितना आएगा, √3 बचेगा, तो यहीं से आपका जो हो जाएगा √3 आएगा। इसके बाद जो आपका वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, वो आपका हो जाएगा √3/2, कितना हो जाएगा, √3/2, ये आपका वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपका मान निकल गया, तो यहाँ से जब आप ध्यान से देखिए ऑप्शन आपको मैच करना है। तो ऑप्शन ए में दिया गया sin 60 डिग्री, बी में cos 60 डिग्री, और सी में tan 60 डिग्री, और डी में sin 30 डिग्री। तो आपको बताना है किसके बराबर है ये। तो ये जो आपको दिया गया √3/2 किसके बराबर होता है, तो जो √3/2 होता है वो आपका हो जाएगा sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री के बराबर होता है, और आप बोलिएगा ये cos 60 डिग्री के बराबर होता है। ये कितना होता है, सॉरी cos 30 डिग्री के बराबर होता है। इतना के बराबर होता है, देखेंगे ऑप्शन में कौन सा है। तो यहाँ जब आप देखिएगा कि sin 60 डिग्री है सिर्फ, और cos 30 डिग्री है तो उसके बराबर, तो ऑप्शन में एक ही रहेगा। तो इसका जो आंसर होगा आपका
ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा आंसर राइट। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका टू नंबर है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ लिखना है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ से हम लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का जो मान होता है कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। बटा में लिखना, फिर लिखा गया नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, मतलब इसी को करना है, सिर्फ प्लस कर देना है, तो इसको हम प्लस करके स्क्वायर कर देते हैं। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो सोल्व जब आप करिएगा, इसका जो मान आएगा 1 और स्क्वायर 1 के करते तो 1 ही आएगा, और नीचे 1 करेगा +1, तो ऊपर 0 हो जाएगा। और बोल रहे थे कि किसी भी अंक से 0 में जब भाग करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। कल हम आपको वीडियो में बताया था बहुत अच्छा से कि किसी भी अंक में किसी भी 0 में अंक से भाग देते हैं तो 0 आता है, और किसी अंक में 0 से भाग देते हैं तो अपरिभाषित आता है। इसका जो 0 होगा, इसमें आपको देखना है कि tan 90 डिग्री, 1 sin 45 डिग्री और 0 ही दिया गया है। तो इसका जो आंसर आपका राइट होगा वो क्या होगा, d बराबर 0। ये देख लीजिए 0 आया है। और tan जो 90 डिग्री का मान होता वो कितना होता है, अपरिभाषित। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, चलिए हम लोग तीसरा पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपका है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य है होता है जबकि a बराबर है। आपको बताना है कि किसके बराबर है। इसमें से आपको बताना है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर होगा। मतलब आपको बताना है कि a बराबर कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो आपको यहाँ से वैल्यू रख के देखना होगा। क्या करना होगा, वैल्यू रखकर देखना होगा। तो वैल्यू हम लोग जब आप रखिएगा वैल्यू यहाँ से, तो आपका जो मान आएगा वो कुछ, चलिए हम लोग इसका वैल्यू रखते हैं। आप 0 डिग्री देखिए रख के, तो 0 डिग्री जब आप रखिएगा तो जो आपका जो मान आएगा कितना आएगा, तो साइन जो 0 डिग्री का जो मान होता है, जैसे में साइन दिया गया है 2a और इधर लिखा गया है 2 sin a, इतना ही लिखा गया। देखिए sin 2a तो हम लोग लिख दिए sin 2a, फिर लिखा गया कि 2 sin a तो हम लोग लिख दिए 2 sin a। अब आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 0 डिग्री, तो जब 0 डिग्री हम लोग एक और मान लीजिए कि 0 डिग्री रखते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जब 0 डिग्री आप रखिएगा तो आपका वैल्यू कितना आएगा, 0 डिग्री जब आप एक बार रखिएगा तो उसका जो मान आएगा कुछ 0 डिग्री बराबर रखिए तो कितना आएगा, तो साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, और इधर भी साइन हो गया ए, तो साइन ए बराबर क्या हो गया, मतलब 0 डिग्री। तो 0 डिग्री का मान रखे तो कितना आएगा 0, तो यही तो आपका बराबर हो गया। साइन 0 डिग्री के बराबर क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो कहने का मतलब बराबर किसके बराबर है, ये जो 7 होगा, तो 7 होगा ऑप्शन नंबर ए के बराबर। अगर 30 डिग्री रख के देखिए एक बार तो नहीं इक्वल होगा। मान ली ए बराबर 30 हम लोग रखेंगे, तो ए बराबर 30 रखिएगा तो यहाँ जो आएगा साइन 60 डिग्री, क्योंकि 2 गुना में है उसके, और यहाँ रखिएगा तो 30 डिग्री, इतना हो गया। और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, इसको बराबर 2 होता है। और साइन जो 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है। तो 1 से 1 कटे तो देखिए बराबर नहीं आएगा। तो आप सभी ऑप्शन देखकर चेक कर सकते हैं रख कर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन, आपका क्वेश्चन में कितना हो गया 4 में आपको क्या बताना है कि 2 tan 30 डिग्री बराबर है, मतलब इतना बराबर 2 tan 30 डिग्री अपॉन कितना 1 माइनस tan 30 डिग्री। तो इसका जो आंसर होगा तो लिखना है 2 tan 30 डिग्री, मतलब यहाँ लिखेंगे 2 tan 30 डिग्री का मान, तो tan जो 30 आपका जो होता है tan 30 डिग्री का जो मान होता है कितना होता है 1/√3, 1/√3, उसके बाद बट्टा करना और फिर लिखा गया नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे 1 और माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसको क्या करना है, tan स्क्वायर 30 डिग्री में स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो ये आपका स्क्वायर होगा। इसको आप सोल्व करना है, तो अब किसके बराबर आता है वो आपको देखना है। तो 2√3 1 माइनस 1/√3
√3, इतना आपका हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, 2√3 और इसको जब भगा दीजिएगा, देखिए, और इसको जब एलसीएम लीजिएगा तो आएगा एलसीएम 3 नीचे, और 1 से यहाँ करेगा तो 3 - 1 आएगा, इतना इसको आएगा। जब नीचे वाला सोल्व करेगा, इसका वाला जो एलसीएम लीजिएगा नीचे का जो है, और इसके बाद हमको क्या करना, सोल्व इसको करना। तो सोल्व जब करेंगे 2√3 और जो नीचे वाले इसको घटाइएगा तो 2√3 आएगा। चलिए हम आपको सीधा से ही लिख देते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। कितना लिखेगा, 2/√3 मतलब 2/√3 लिखा गया, तो हम लिखेंगे 2/√3 बट्टा में इसको क्या 3 - 1 करना, तो 3 - जब 1 करिएगा तो कितना आएगा, 3 - 1 तो 2/3, यही तो आएगा। देखिए यहाँ इतना हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके आगे सॉल्व करना। तो आगे सॉल्व करने के लिए हम बताए थे कि जो ऊपर है उसको पहले लिख देना, तो ऊपर उसको हम लोग लिख देंगे। कितना लिखा है, 2√3 और गुना के साइन देना, जो नीचे है उसको ऊपर लिख देना है और जो ऊपर उसको नीचे लिख देना है। ऐसे यहाँ से 2 से 2 कट गया, 2 से 2 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ से जब इसमें आप डिवाइड करिएगा, देखिए e√3 और इसको जब भागा देता आएगा √3, तो जो √3 बराबर क्या होगा, यहाँ बराबर कितना आएगा, √3। तो देखना कि √3 किसके मान बराबर है, इसमें दिया गया cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, और sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, sin 60 डिग्री का मान √3/2, और tan जो 60 डिग्री का मान होता है सिर्फ √3 होता है। कितना होता है, √3। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किसके बराबर से आपको बताना है, tan 60 डिग्री के मान के बराबर है, या यहाँ आपको दे सकता था cot 30 डिग्री। तो ऑप्शन में कोई एक ही रहेगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पर चलते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है, यहाँ दिया गया है कि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3। तो बताना है कि 0 से a + b बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा और इक्वल है। बड़ा बराबर मतलब है, और a है जो कोण b से बड़ा है, तो a और b का मान बताइए। तो चलिए हम लोग बता देते हैं, आपको सोल्व करना है। तो सोल्व करना है, तो यहाँ देखिए क्या लिखेगा, tan a + b। तो जो लिखा पहले उसको हम यहाँ आपको लिख देते हैं। लिखा गया है tan a + b बराबर कितना लिखा गया, √3। उसके बाद क्या लिखा गया कि tan a - b बराबर 1/√3। tan a - b बराबर 1/√3। यहाँ से आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो जो आप सोल्व आप करिएगा, तो आपका जो वैल्यू देखिए, यहाँ आपको क्या करना है कि जो इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद समीकरण 1 से जब आप सोल्व करिएगा, तो यहाँ सोल्व करिएगा तो tan में रखिएगा कि जो √3 होता है tan में कितना में होता है। तो आपको हम बताया था कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। तो यहाँ आपको समीकरण नंबर 1 से a + b बराबर लिखना है tan 60 डिग्री, कहीं कि √3 का मान tan 60 डिग्री बराबर कितना होता है, √3। तो हम लोग √3 बराबर इतना भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपका tan दिख रहा है, tan क्या होता है आपका, इसको बारे में एगो देखिए कैसे 1 होता है, हार्ट कैसे जाता है, हम उसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए एगो मान लीजिए कि tan थीटा है, ठीक है, और ई tan 5 है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं थीटा बराबर 5। tan से tan क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये आपका। क्यों होगा से देखिए, क्योंकि जैसे ही ई इधर से साइड चेंज करेगा तो इन्वर्स में आएगा। कहने का मतलब है इतना आएगा, और ई बराबर हो गया थीटा, इतना बराबर क्या होगा, थीटा, और बराबर में इधर 5 बचेगा। तो एगो इन्वर्स में एगो बिना इन्वर्स में, तो उसके बराबर क्या होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है।
आपको याद रखना इतना बराबर 1 है, इसलिए आपका क्या होता है साइड मतलब ख़त्म हो जाता है। ये आपका tan से tan क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसके बराबर 1 हो इसलिए कैंसिल होता है। थीटा बराबर सिर्फ कितना बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से जब इसको आप हल करिएगा तो यहाँ जो आपका होगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री इतना रख लीजिए। आप जब सेकेंड वाला का आप हल करिएगा तो इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए। ऊपर वाला ये समीकरण है जिसको आप इस समीकरण 1 हो गया। यहाँ आप समीकरण हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसको समीकरण 1 मान लिया हल करने पर आया जो, और उसके बाद क्या करना है सेकेंड वाला को हल करना है। तो सेकेंड वाला में भी बस यही करना है। सेकेंड वाला में tan a माइनस बी, तो यहाँ लिखेंगे tan a माइनस बी बराबर 1/√3 इतना आपका हो गया। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि a माइनस बी बराबर आपको हम बताया कि 1/√3 tan कितना होता है 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री में होता है, तो यहाँ से हम आपको लिख सकते हैं कि tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री कितना होगा tan 30 डिग्री इतना आपको हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको बताया कि यहाँ से tan से tan क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाता है। यहाँ से बचेगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, तो इसके बराबर 2 मान लीजिए। और समीकरण 1 और 2 से जब आप चलिएगा तो आपका देखिए समीकरण 1 में लिखा गया a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो यहाँ से आप हम लिख सकते हैं समीकरण a और b से। यहाँ आप लिख सकते हैं समीकरण 2 से 2 को जोड़ने पर लिखे समीकरण 1 और 2 से। तो यहाँ समीकरण a में दिया गया a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और समीकरण नंबर 2 में दिए a प्लस बी बराबर 30 डिग्री। देख लीजिए यहाँ आपका a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ आपको लिख दिए a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है। कितना है a माइनस बी बराबर, यहाँ क्या आपका होगा माइनस होगा। ये जो आपका होगा क्या होगा माइनस होगा। इसको जब आप सोल्व करिएगा तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि जोड़ने पे नीचे लिख सकते हैं, इससे प्लस माइनस से कैंसिल हो जाए। तो ये यहाँ कुछ नहीं तो प्लस छिपा रहता था 2a बराबर 90 डिग्री 30 इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90, और ये से ही काटेंगे तो a बराबर आपका कितना हो जाएगा 45 डिग्री। a बराबर जो आपका आएगा कितना आएगा 45 डिग्री इतना आपका हो गया। उसके बाद b का वैल्यू निकालना है, तो आप किसी भी समीकरण में रख सकते हो 1 और 2 किसी में भी आप रख सकते हैं। तो आप मान लीजिए हम समीकरण 1 में रखते हैं कि समीकरण 1 में a का मान रखने पे आप यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में a का मान रखने पर ये आपका हो गया। समीकरण 1 में a का मान रखने पर समीकरण 1 जो लिखा गया है वो कितना है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। a प्लस बी बराबर 60 डिग्री देख लीजिए यहाँ आपको समीकरण 1 में लिखा गया a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो हम यहाँ आपको लिख दिए a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसके बाद आपको क्या करना है a का वैल्यू रखना है, तो a का वैल्यू कितना है 45 डिग्री। तो a का जो मान 45 डिग्री रखिएगा तो यहाँ से बचेगा b, और इसको जब घटाएगा तो कितना आएगा 15 डिग्री। तो यहाँ इसका जो मान निकल गया a बराबर 45 और b बराबर 15 डिग्री आपका आंसर हो गया। और क्वेश्चन में भी क्या बोला था, तो यहाँ से आपका आंसर हो गया, ये आपका हो गया सोल्यूशन। और क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो a है b से बड़ा है, तो अब देखिएगा ध्यान से जो a आपका आया है b से बड़ा आया है। a 45 डिग्री और b 15 डिग्री है, देखिए यहाँ 15 डिग्री है, तो a क्या हो गया b से बड़ा भी हो गया, सॉरी a हो गया b से बड़ा 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री इसका मान हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो ए नंबर में आपको बताना है
देखिए कि साइन ए प्लस बी बराबर, तो यहाँ से हम आपको लिखेंगे साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी बराबर क्या लिखा गया कि साइन ए और फिर साइन बी लिखा गया। इतना आपका हो गया। उसके बाद आपको सोल्व करना है। सोल्व करके मतलब बताना है कि ए बराबर कुछ भी लीजिए मान, ए बराबर मान लीजिए लिए 60 डिग्री और बी बराबर आप ले लिए हम मान लीजिए 30 डिग्री। तो इसको कुछ भी हल रखिएगा यहाँ करके, तो इसके बराबर आना चाहिए। अगर नहीं बराबर आता है तो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो यहाँ से हम आपको लिखेंगे ए बराबर मान लीजिए लिखे 30 डिग्री और बी बराबर हम आपको लिखे 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद इधर भी लिखे तो साइन ए, तो ए बराबर कितना लिए 30 डिग्री और बी बराबर लिए 60, तो यहाँ बी बराबर 60 लेंगे। साइन बी बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, इतना हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो 90 और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है प्लस, और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है और √3/2, √3/2 होगा साइन 60 डिग्री का मान, ये √3 है आपका। तो इसको जब हल करिए तो इसको इक्वल नहीं आएगा। तो इसका कहने का मतलब है, देखिए इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि जब इंटर में पढ़िए तो साइन ए प्लस बी बराबर फार्मूला ही होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तय इक्वल होता है। लेकिन यहाँ सिर्फ साइन ए प्लस कॉस साइन बी लिखा तो इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ आपका जो ई हो जाएगा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये आपका जो होगा क्या होगा, असत्य हो जाएगा। आपका जो क्या हो जाएगा, असत्य। यहाँ से लगता है डिलीट हो गया, रुकिए हम आपको 1 मिनट में लान कर आपको बताते हैं। ये लगता है यहाँ से डिलीट हो गया, 1 मिनट रुकिएगा। प्रश्न डिलीट हो गया तो उसको हम आपको लान कर बताते हैं। देखिए यहाँ एक क्या दिया गया है, ये जो दिया गया है कि साइन ए प्लस बी बराबर, तो आपका जो होगा क्या होगा, असत्य हो जाएगा। ये आपका जो होगा कहाँ गया, देखिए यहाँ ये इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो असत्य हो जाएगा, क्यों असत्य होता है, क्योंकि साइन ए प्लस ई जो आपका जो मान दिया गया है इसका बराबर साइन ए प्लस बी बराबर होता है या साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसलिए इक्वल नहीं हुआ। तो जब इक्वल नहीं हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, असत्य बोलते हैं। तो असत्य को कहाँ लिखना है, नीचे लिखेंगे कि 1 नंबर क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है, 1 नंबर आपका असत्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ आप लिख सकते हैं कि आपको पीछे बताया नॉट इक्वल टू बराबर, वहाँ से आपको सोल्व करके बताया तो आप उसको लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। और सेकेंड आपका है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। आपको बता रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि देखिए थीटा में जब वृद्धि हो रहा है तो साइन थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है। तो वृद्धि कहने का मतलब हो रहा है, तो ई जो आपको होगा क्या होगा, सत्य हो जाएगा। तो 2 नंबर क्या हो जाएगा, सत्य होगा। तो लिखेगा कि सत्य है, तो सत्य क्यों है, क्योंकि साइन थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ वृद्धि हो रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 नंबर सत्य हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर है, 3 नंबर आपका क्या है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। देखिए यहाँ दो थीटा के मान में जब वृद्धि हो रहा है तो कॉस थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है, थीटा के मान में वृद्धि यानी कॉस थीटा के मान में वृद्धि। तो देखिए यहाँ की कमी हो रहा है, 1 था तो 1 से रूट थीटा धीरे धीरे 0 पे पूछिए यानी कमी हो रहा है। तो ये आपका जो होगा ये असत्य होगा। क्यों, क्योंकि लिखेंगे थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में क्या होता है, कमी होता है। कारण लिखेंगे कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में क्या होता है, कमी होता है। तो 3 नंबर आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। 3 नंबर क्या होगा, असत्य हो जाएगा। उसके बाद आपका 4 नंबर, तो 4 नंबर में लिख रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर होता है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता, देखिए यहाँ
साइन थीटा 0 डिग्री का मान 0, तो कॉस थीटा 0 डिग्री का मान 0 है नहीं, 1 है, सिर्फ 45 डिग्री में बराबर होता है। लेकिन यहाँ जो प्रश्न में बोला कि सभी मानों के लिए बराबर होता है, तो लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं होता तो रीजन बताएं कि सिर्फ 45 डिग्री लिखेंगे, थीटा बराबर सिर्फ 45 डिग्री का मान रखने पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर होता है। तो ये जो आपका हो जाएगा 4 नंबर, और क्या हो जाएगा, ये भी आपका असत हो जाएगा। ये जो आपका होगा ये आपका क्या हो जाएगा, असत हो जाएगा। तो यह कारण लिखेंगे क्योंकि सिर्फ साइन थीटा बराबर 45 डिग्री का मान रखने पे कॉस थीटा और साइन थीटा का मान बराबर होता है। थीटा बराबर कितना रखेंगे, 45 डिग्री, तो ही बराबर होगा। अगला आपका है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। कॉट जो a है परिभाषित नहीं है। कितना बराबर, a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। बताना कि परिभाषित नहीं है कहने का मतलब अपरिभाषित है। जब कॉट मतलब यहाँ दिया गया कि जब a बराबर 0 डिग्री रखेंगे तो कॉट जो 0 डिग्री का मान होगा वो अपरिभाषित होगा। तो यहाँ देखिए अपरिभाषित आता है कि नहीं। जो कॉट यहाँ पर क्या है, कॉट है, तो कॉट जो 0 डिग्री का मान है ये क्या हो गया, कॉट 0 डिग्री का मान में कितना होता है, अपरिभाषित होता है। तो यहाँ वही तो लिखा गया कि परिभाषित नहीं है कहने का मतलब अपरिभाषित है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सत हो जाएगा। कि परिभाषित नहीं मतलब अपरिभाषित है, तो आपका क्या हो जाएगा, सत हो जाएगा। कि कॉट 0 डिग्री का मान रखने पर अपरिभाषित नहीं होता, ये सही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सत हो जाएगा। तो ये आपका जो आज का जो वीडियो रहा ये आपका कंप्लीट हो गया। सारे प्रश्न आपको कंप्लीट करा दिए गए, 4 तक जितने थे सभी प्रश्न आपको कंप्लीट करा दिया गया। सही प्रश्न आपको क्या करा दिया गया, कंप्लीट करा दिया गया। तो आप यहाँ से इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये आपका जो कितना था 8 पॉइंट आपका जो हो जाएगा 8.2 के आपका कंप्लीट हो गया। 8.2 के आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 8.2 कंप्लीट हो गया और 8.1 भी आपका सारा कंप्लीट हो गया। तो आप वीडियो को नहीं देखें तो सारा वीडियो आप देख लीजिएगा शुरू से। आपका 8.1 और 8.2 कंप्लीट करा दिया गया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी नए जुनून और के साथ। तो जब तक कि अपना अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और पढ़ते रहिए और रिवीजन जरूर करिएगा, क्योंकि रिवीजन पढ़ाई का दूसरा नाम ही है रिवीजन। तो आप रिवीजन जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो जो दिया जा रहा है आपको कैसा लग रहा है। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और अपने दोस्तों पर इसे शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और जब तक अपना लिए ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।